प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे भारतीय संस्कृति की अग्रदूत महादेवी वर्मा विषय पर। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा भी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक काल में इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य रचना की, किंतु शीघ्र ही वे खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगी और बाद में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक के रूप में इनकी गिनती होने लगी। महादेवी वर्मा का काव्य का रचना काल मुख्य रूप से सन 1924 से लेकर सन 1942 तक का माना गया है। महादेवी जी कविता लेखन के क्षेत्र में अग्रणी कवित्री के रूप में मानी गई हैं। निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इनकी कविताओं में विरह का भाव, विस्मय का भाव, पीड़ा, जिज्ञासा और आध्यात्मिकता के भाव भी मिलते हैं। इनके गीतों में आत्मिक व्यथा है, पीड़ा है, आशा है और अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय का निवेदन भी है, विरह की वेदना भी है और साधना की विभिन्न अनुभूतियों के स्वर भी हैं। इनके काव्य संग्रह यामा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महादेवी के काव्य को सामान्यतः वेदना का काव्य माना जाता है, परंतु यदि गहराई से हम उनके काव्य का विश्लेषण करें तो महादेवी का संपूर्ण काव्य जीवन के प्रति एक आस्था और अनुराग का भाव पैदा करता है। जीवन के प्रति उनका दर्शन ही उन्हें विशिष्ट बना देता है। कवित्री का मानना है कि प्रकृति और जीव स्वयं आत्मोपलब्धि की साधना में रत होते हैं, तभी उसका जीवन साकार बनता है। वे कहती हैं, स्वर्ण लता सी कब सुकुमार, हुई उसमें इच्छा साकार, उगल जिसने 3 रंगे तार, बुन लिया अपना ही संसार। महादेवी जी काव्य को जीवन के साथ जोड़कर देखती हैं। वे मानती हैं कि विश्व के जीवन में अपने जीवन को, विश्व की वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना जिस प्रकार एक जल का बिंदु समुद्र में मिल जाता है, यही कवि का मोक्ष है। महादेवी वर्मा के काव्यगत विश्लेषण से हमें पता चलता है कि वे जीवन के काल्पनिक अनुभवों को तार्किक आधार देना चाहती हैं। उनके शब्दों में, रजत रश्मियों की छाया में धूमिल घन सा वह आता, इस निदाग से मानस में करुणा के स्रोत बहा जाता, उसमें मर्म छिपा जीवन का। विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा का जीवन के प्रति दर्शन अन्य कवियों से अलग है। इसका कारण है जग में
जीवन की निरंतरता का होना, और यह तभी संभव है जब हम ब्रह्म को समझ पाएंगे। कवित्री के अनुसार समाज में व्याप्त वेदना और विरह की अनुभूति के माध्यम से ही इस परम सत्ता की निकटता का आनंद लिया जा सकता है, और यही कारण है कि महादेवी वर्मा के लिए समाज का पीड़ा बोध ही उनके जीवन का अस्तित्व है। ये मुक्ति की कामना नहीं करती हैं, जैसा कि कबीर ने दुखिया दास कबीर कहकर इस जगत के मोक्ष का दर्शन अर्थात अपने इष्ट का आह्वान किया था, तथा मीरा ने कहा था मेरे तो गिरिधर गोपाल, और अपनी वेदना को भुला दिया था। यहाँ पर हमें महादेवी वर्मा सबसे अलग दिखाई देती हैं। उनकी सारी साधना और प्रयास इस पूरे जगत को विषाद मुक्त बनाने का है। वे पूरे जगत को पीड़ा से मुक्त बना देना चाहती हैं, वेदना से मुक्त बना देना चाहती हैं। वे हर क्षण सत्य का साक्षात्कार करना चाहती हैं, चाहे ये स्थिति हर्ष की हो या विषाद की हो। और विशेष बात यह है कि दुख की व्यापकता और व्यथा उनके साधन हैं, जिनके माध्यम से वे अपने जीवन के साध्य को प्राप्त करती हैं। वे कहती हैं, आज वर दो मुक्ति आए बंधनों की कामना ले, मैं सजग चिर साधना ले। दूसरी ओर महादेवी वर्मा के जीवन में प्रकृति का स्थान भी बहुत ही महत्व का था। प्रकृति उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी। प्रकृति के सहारे ही वे संसार में नाना प्रकार के रंग भर देना चाहती थीं। जीवन और जगत के प्रति उनका रहस्यवाद भी सबसे अलग है। उनका ये मानना था कि आत्मा अपने सीमित रूप में जड़ से बंधा है, अतः प्रकृति की उपाधियां उसे मिल जाने के कारण वह परम पुरुष के निकट प्रकृति का परिचय लेकर उपस्थित होने लगा। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानती हैं कि भारत का सांस्कृतिक दर्शन आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। धर्म और आध्यात्म मानव जीवन के मूल कारक हैं, जो उनके जीवन के सिद्धांतों को तय करते हैं। भारत की संस्कृति, उसका काव्य, उसका दर्शन, सभी में आध्यात्मिक मूल्यों को ही महत्व और मान्यता मिली हुई है। भारतीय संस्कृति विविधता लिए हुए है, फिर भी एक आंतरिक सूत्र में बंधी है। यह एकता की संस्कृति ही महादेवी वर्मा के दर्शन का उत्स है, स्रोत है। महादेवी लिखती हैं, संस्कृति मनुष्य के बुद्धि और हृदय के जिस परिष्कार और जीवन में उसके व्यक्तिकरण का पर्याय है, उसका दाय विभिन्न खंडों में बसे हुए मानव मात्र को प्राप्त है। परंतु संस्कृति के साहित्य में प्राचीनतम अभिव्यक्ति वेद साहित्य के अतिरिक्त नहीं है। वेद काल का मानव भौतिक जीवन का भावुक कलाकार भी नहीं है, आत्मा का अथक शिल्पी भी है। जिस तूलिका से
वह अपने पार्थिव परिवेश को उज्ज्वल रेखाओं और इंद्रधनुषी रंगों में चित्रमयता देता है, उसी से अपने अंतर में मंगल संकल्पों को अजस्र मूर्तिमत्ता प्रदान करता है। इस प्रकार कवित्री के साहित्यिक विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा जीवन सापेक्ष और अपूर्ण है, अतः यह ज़रूरी है कि हम उन अवशेषों का संग्रह करके इसे पूर्ण सार्थकता प्रदान करें। सामाजिक बोध और आध्यात्मिक मूल्यों के समन्वय से इस जीवन को निरपेक्ष और पूर्ण बनाया जा सकता है। भारतीय मेधा ने इसे कई बार प्रमाणित भी किया है और इसी मार्ग पर चलकर आनंद की प्राप्ति भी की है। महादेवी वर्मा अपने गद्य और पद्य में निरंतर इन आनंद के क्षणों का निर्वाह करती हैं। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा मात्र एक कवित्री ही नहीं थी, बल्कि मानव संस्कृति के सभी पक्षों का निर्वाह करने वाली सजग और दृढ़ विचार वाली महिला थीं, जिन्होंने न केवल अपने जीवन में बल्कि विश्व के समस्त प्राणियों में आनंद को भरने का रचनात्मक कार्य किया। उनका साहित्य न केवल जीवन की साधारण अनुभूतियों से परिचित कराता है, बल्कि हमें ऐसे चरित्रों के बीच रहने को भी प्रोत्साहित करता है जिनकी अपेक्षा हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। महादेवी हमें बताना चाहती हैं कि इंसान को अपने जीवन के सिद्धांत खुद ही निर्मित करने चाहिए, लेकिन वे समाज की अपेक्षा के अनुरूप होने चाहिए, तभी आदमी का जीवन सार्थक बन सकता है और तभी हम संसार के सभी प्राणियों के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ हम स्पष्ट रूप से पाते हैं कि महादेवी के मन में मानवता का बोध व्यापक है और वे इसे और अधिक सृजनशील बनाने के लिए निरंतर आराध्य को साधने में लगी हुई है।